आशा है आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरी यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 19 क्लास 7th की डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला टाइटल लिखा हुआ है प्राणियों में पोषण खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भोजन भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि जो जीवों में होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यानी कई सारे जीव हैं जो निगल कर खाना खाते हैं, कई काट कर खाना खाते हैं, कई चबा कर खाना खाते हैं। तो भिन्न भिन्न विधि है भिन्न भिन्न जीवों के खाने की। फिर दूसरा है यहाँ पर मधुमक्खी व मरमक पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। क्या लिखा है? मधुमक्खी व मरमक पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। यानी क्या चूसते हैं? मकरंद यानी रस। पौधों का रस चूसते हैं कौन? मधुमक्खी और मरमक पक्षी। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो है मानव व कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। जैसे आपको पता ही है मानव भी माँ का दूध पीकर ही अपना पोषण प्राप्त करता है, वैसे ही कई सारे जंतु हैं जो अपनी माँ का दूध पीकर ही पोषण व खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम, जहाँ लिखा है अजगर जैसे सार वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। यानी निगल जाते हैं, खाते नहीं, निगल जाते हैं अजगर साहब। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो है इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है जो पानी में रहते हैं, यानी कि मछलियाँ, खास तौर पर मछलियाँ जो अपना भोजन कैसे ग्रहण करती हैं? पानी में तैरते हुए पक्षियों को वो अपना भोजन बनाती हैं। तो वहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक रोचक, देखिए रोचक तत्व यानी अद्भुत सत्य पे आते हैं। ये बॉक्स बना है जिसमें स्टारफिश लिखा हुआ है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि स्टारफिश क्या होती है और कैसे दिखती है, तो आइए हम उनको बता। देखिए बच्चों, स्टारफिश ऐसी दिखती है। इसके 5 पैर होते हैं इसीलिए, और ये दिखती भी स्टार की जैसी है, इसीलिए इसको स्टारफिश कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टारफिश। और कई बार इसके पाँव जो है वो 7 भी होते हैं। आइए अपने टॉपिक में फिर से दोबारा चलते हैं वहीं पे। अब हम देखते हैं कि इस बॉक्स में लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कौन करती है? तारा मछली यानी स्टारफिश। फिर क्या करती है? कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमावस्या बाहर निकालती है। वह जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमावस्या वापस शरीर में चला जाता है। वह आहार जो उसका खाना है वो धीरे धीरे पच जाता है। तो यहाँ पर मेनली क्या लिखा हुआ है? यहाँ बताया गया है कि स्टारफिश किस तरीके से अपने अमावस्या से अपना खाना को अपने अंदर डालती है और कैसे किन जानवरों को वो खाती है, किन पक्षियों को वो खाती है, उस बारे में लिखा है। तो अब हम आते हैं सारणी, इस सारणी में जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अब इस सारणी में क्या लिखा हुआ है पहले इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है कि सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि इन विधियों को लिखने में सहायक है जिनमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे छिलना, चबाना, काटना, पकड़ना व निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसण इत्यादि। अब ये है क्या, ये मैं बताती हूँ आपको। इसमें है मेनली ये कि आपको जंतु दे रखे हैं, जंतुओं के नाम दे रखे हैं 8, और ये 8 जंतु हैं। उसमें आपको 2 डब्बे और दे रखे, 2 सारणी और दे रखे। इसमें लिखा आहार के प्रकार और आहार की विधि। आहार के प्रकार में आपको लिखना है कि जंतु क्या खाता है, और आहार की विधि में
जंतु कैसे खाता है, यानी चबा के खाता है, छील के खाता है, काट के खाता है, किस तरीके से खाता है, इस बारे में। अच्छा, इसको इजी तरीके से बताने के लिए मैंने आपके लिए इजी सारणी बना रखी है, तो चलिए उसमें ही चलते हैं। लो जी, हम पहुंच गए अपनी सारणी में। तो अब पहला है जंतु के नाम। सबसे पहला जंतु क्या है? सबसे पहला जंतु है घोघा। अब कई बच्चों को नहीं पता कि घोघा कैसा जंतु होता है और जंतु होता भी कि नहीं, तो हम पहले उसकी फोटो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, घोघा ऐसा दिखता है, घोघा जंतु ऐसा दिखता है, जो कि शाकाहारी जंतु है। आपने देख लिया घोघा। अब चलो इसके आहार पे जाते हैं। अब ये क्या खाता है? क्योंकि ये शाकाहारी है, इसीलिए ये क्या खाता है? घास और पत्ते खाता है। घास और पत्ते खाता है। कैसे खाता है? काट कर और छील कर खाता है। फिर दूसरा है चींटी। चींटी क्या खाती है? आहार का प्रकार क्या है? चीनी है और मृत जीव है, यानी मरे हुए जीवों को खाती है। और भी कई सारी चीजें खाती है चींटी, पर मेनली ये खाती है। कैसे खाती है? काट कर, चबा कर खाती है। फिर तीसरा क्या है? चील। चील का आहार का प्रकार क्या है? कीड़े मकोड़े, चूहे, गिरगिट, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर मेनली यही है। फिर दूसरा आहार की विधि क्या है इसकी, चील की? पकड़ कर खाती है और निगल कर खाती है। फिर चौथे में है मरमक पक्षी। मरमक पक्षी आहार के प्रकार क्या है? फूलों का रस। आहार की विधि क्या है इसकी? चूसना। पांचवा है जूं, जो कई लोगों के सिर में होते हैं। कैसे खाती है? आहार का प्रकार क्या है? खून। खून ही तो है उसका आहार का प्रकार। कैसे खाती है? चूस कर खून चूसती है ना, इसीलिए ये इसकी विधि है, आहार की विधि। छठा है मच्छर। आहार का प्रकार क्या है मच्छर का? खून। और आहार की विधि चूस कर खाना। सातवां है तितली। तितली के आहार का प्रकार क्या है? फूलों का रस और फूल। और आहार की विधि साइफनी। और लास्ट में है मक्खी। मक्खी और मक्खी की आहार का प्रकार है कूड़ा, सड़े गले पदार्थ। और आहार की विधि है पंछी। अब इसी के साथ आपका ये वर्कशीट कंप्लीट होता है। आशा है आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बच्चों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।